मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने अपने अनुभव के बारे में जानकारी दी। ये बहुत खुशी की बात है। और आप जानते हैं, हम जो आप लोगों के साथ मिलना चाहते हैं, अब जो संख्याएं बढ़ी, जब मुझको काम करने का मौका मिला 2005 में 24 नवंबर को हमारा काम शुरू हुआ और उसके बाद जो हम विभिन्न चीजों को देख रहे थे और उसी सिलसिले में जो देखा कि जो हमारी स्वयं सहायता समूह है यहाँ, उनकी संख्या बहुत कम है। और जब हम एमपी थे और केंद्र में मंत्री थे, तब भी देश के विभिन्न हिस्सों के बारे में जानते थे कि यहाँ स्वयं सहायता समूह में महिलाएं ज्यादा संख्या में भाग ले रही हैं, लेकिन बिहार में कम थी। हालांकि उन लोगों से हम मिले भी थे 2006 के जनवरी में, लेकिन लगा कि इनको और ज्यादा कुछ बेहतर काम होना चाहिए। तो उसी समय और कुछ विशेषज्ञों को बुला करके हमने बातचीत की सारे सरकार के अधिकारियों के साथ और बैठ करके निर्णय लिया कि भाई स्वयं सहायता समूह की संख्या को बढ़ाना, ज्यादा महिलाएं इससे जुड़े और उनको काम, और एक तो उनका ऐसा काम दिया जाए और उनका ऐसा इस तरह से उनको एक एक चीज के बारे में जानकारी दी जाए ताकि वो ठीक ढंग से काम करे, उनकी आमदनी हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हमने कहा कि भाई हम लोगों को बेहतर ढंग से स्वयं सहायता समूह को चलाना है, स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ानी है। और उसी सिलसिले में जो हम घूम रहे थे और जो भी हम देखते थे कि हमारी महिलाएं इसमें शामिल होंगी, आगे बढ़ेंगी, तो इसीलिए हमने उसका नामकरण कर दिया था जीविका। अब आप जीविका दीदियां कहलाती, और जीविका नामकरण कर दिया। और जो स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ाने का हमने निर्णय लिया, हमने कह दिया कि भाई अब स्वयं सहायता समूह की संख्या कम से कम 10 लाख होगा बिहार में, और इसके लिए काम करना शुरू किया। और जो उससे जुड़ेगी सब जीविका दीदियां कहलाएंगी। और इस तरह के काम उसे बेहतर करवाना शुरू किया। तो यहाँ का जो काम होना शुरू हुआ, तो इसके बारे में चर्चा होने लगी बाहर। और उस समय जो केंद्र सरकार के मंत्री थे, वो आज वाली केंद्र सरकार नहीं, उस समय की केंद्र सरकार की बात हम कर रहे हैं, इस साल की बात हम कर रहे हैं 2000। तो उन लोगों को भी मालूम हुआ और उसके बाद वो लोग यहाँ आए कि भाई आपने तो बड़ा अच्छा काम किया है और इतना ज्यादा काम हो रहा स्वयं सहायता समूह में, आपकी संख्या तो बहुत कम थी और आप संख्या बढ़ रही है। और दूसरी बात है, आपने जीविका का दिया है, जीविका दीदियां। तो उन लोगों ने भी देखा और उसके बाद केंद्र सरकार ने उस समय तय कर दिया पूरे देश में जो स्वयं सहायता समूह है सारे देश का है, तो स्वयं सहायता समूह में जो पूरे देश के लिए भी उन लोगों ने नामकरण कर दिया आजीविका, यानी बिहार में जीविका और देश भर में आजीविका, यानी बिहार की जीविका देश भर में नामकरण आपका हुआ जीविका, तो देश भर में आजीविका। आई बहुत पहले की बात है, ऐसा न हो कि आजकल प्रचार करने वाला लोग है बहुत ज्यादा, तो उस चक्कर में मत पड़िएगा। मतलब ये बात है बहुत पहले की, और उस समय आपका नामकरण जीविका और देश भर में आजीविका। तो आप समझिए, मुझे बड़ी खुशी हुई और संख्या तो बहुत बढ़ने लगी। अब आप जान रही है ना, संख्या हम लोगों की बढ़कर के हो गई 10 लाख से भी ज्यादा। और जो हमने जीविका दीदियां आपका नामकरण कराया है, तो आप जान रहे हैं अब उनकी संख्या हो गई आप लोगों की पूरे बिहार में 1,30,00,000 से ज्यादा जीविका दीदियां होंगी। मेरी इच्छा तो और बढ़ाने की है। जो हम 10 लाख किए थे, 10 लाख से आगे बढ़ गया, हमारी इच्छा तो और ज्यादा है। तो हम जब भी निकलते हैं, जब से हमने आप लोगों के लिए काम किया और अन्य काम किया, सबको देखते हैं, लेकिन आप लोगों का भी काम हम देखते रहते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि भाई आखिरकार हमने जो काम शुरू कराया, या फिर क्यों शुरू कराया,
इसलिए कि आप जानते हैं कुछ अमीर परिवार में भले ही महिलाओं का कहीं कहीं कुछ काम रहता हो, लेकिन ज्यादातर गरीब परिवारों के, सामान्य परिवारों की, चाहे कोई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, किसी भी जाति की हो, तो जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं उनमें महिलाओं को कोई काम नहीं, और तो घर में सेवा करती ही रहती थी और जरूरत पड़ने पर खेत में भी चली जाती थी, लेकिन उनके जिम्मे कोई काम नहीं था। अब ऐसी स्थिति तो मेरी इच्छा थी ना भाई कि खाली मर्द काम करेगा तभी होगा, परिवार आगे बढ़ेगा। अगर महिला भी काम करेगी और पुरुष भी काम करेंगे, दोनों काम करेंगे तो परिवार बहुत आगे बढ़ेगा, तरक्की होगी। इसीलिए हमने ये काम शुरू कराया कि हर जगह एक तो जीविका दीदियां बने, स्वयं सहायता समूह बढ़े, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ने में कितनी संख्या कम थी, ज्यादातर गरीब तबका था। 5वें क्लास के बाद बेटियों को नहीं पढ़ा पाते थे, क्या कि 5वें क्लास के बाद आगे पढ़ने के लिए भेजते तो उसके लिए जो कपड़ा देना होता, वस्त्र तो नहीं दे सकती थी, तो नहीं होता था। जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने शुरू किया कि 8वें क्लास तक शुरू करो, फिर हमको लगा कि 8वीं क्लास तक वस्त्र का तो शुरू कर दिया, तो हमको लगा कि भाई 8वीं क्लास तक खाली और आगे पढ़ेगी, तो हमने फिर 9वां क्लास से आगे के लिए हमने साइकिल योजना शुरू कराई। कुछ लोग मेरी आलोचना करने लगे कि भाई अब लड़की को साइकिल दीजिएगा, लड़की को कोई तंग करेगा। हमने हंसते हुए कहा था कोई लड़की को तंग नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की को पढ़ने के लिए हम लोग ये देने जा रहे हैं, उससे कोई जब लड़कियां साइकिल चलाकर चलने लगी कितनी खुशी हुई, और जब स्कूल में पढ़ने लगी, संख्या बढ़ने लगी लड़कियों की, और जब घर आ जाती थी स्कूल से तब अपने पिता या माता को उठा करके बाजार भी ले जाती थी साइकिल पर। ये सब 8-9 की बात आप वहां से शुरू करवाया, और कितनी महिलाएं आगे आने लगी, अब कितनी लड़कियां पढ़ लगी, इसलिए हमने ये काम शुरू कराया। अब बाद में 10-11 से जब घूमते रहते थे तो लड़का सब कहता था बाबू सुना कौन भाई, तो हमको भी दीजिए। तो हम कहा ठीक है तुमको भी दे देंगे। तो बाद में कहा कि लड़का को भी देना तुमको गलत बात।